और हाई कोर्ट का आदेश है कि कोई मस्जिद को नहीं छेड़ा जाएगा। उसके बावजूद यहाँ पर पुलिस बल का नाजायज फायदा उठाकर हमारे साथ मस्जिद में जो है कि जुल्म ज्यादती हो रही है, अंधाधुंध जुल्म ज्यादती हो रही है। यहाँ पुलिस बल का प्रयोग करके है नहीं, हमारे साथ में आर्कियोलॉजिकल का ये ऑफिसर है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। मुसलमानों से चिढ़ने वाली मोदी सरकार लगातार मस्जिदों मदरसों को निशाना बना रही है। साथ ही साथ यहां पर हिंदू मुस्लिम कर मुसलमानों के प्रति नफरत की भावना बढ़ाई जा रही है। अब देखिए, जो बड़ी खबर सामने आई है, इस बार मोदी सरकार की नजर वक्फ बोर्ड की जमीन पर पड़ गई। ऐसे में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अधिकारियों को भेज दिया गया वक्फ बोर्ड की मस्जिद का बोर्ड उखाड़ फेंकने के लिए। इसका वीडियो तेजी से वायरल होने लगा है। दिल्ली का यह मामला है, वक्फ बोर्ड की जमीन है और यह मामला हाईकोर्ट में पहले से ही चलता आ रहा है। इसको लेकर मोदी सरकार और दिल्ली की केजरीवाल सरकार के बीच भी ठनी हुई है। लगातार बहसबाजी भी जारी है। बावजूद इसके यह ऐलान कर दिया गया है कि वक्फ बोर्ड की 123 संपत्तियों को यह मोदी सरकार जब्त करेगी और यहां पर वक्फ बोर्ड से उनका स्वामित्व छीन लिया जाएगा। जो अब तक ना हुआ वो सब कुछ बीते 8-9 सालों में आपको देखने को मिल रहा है। तो क्यों ना यह कहा जाए कि अल्पसंख्यकों के मामले में ये मोदी सरकार बेहद संवेदनहीन हो चुकी है। खास करके मुसलमानों के मामले में उनकी चिढ़, उनकी नफरती भावना खुलकर सामने आने लगी है। अब अपने स्क्रीन पर जो ये वीडियो देख रहे हैं, इसमें खुले तौर पर आप देख रहे हैं कि पुलिस भी खड़ी है और उस बोर्ड को हिला हिलाकर उखाड़ने की कोशिश की जा रही है और उखाड़ भी दिया गया ही है। और यह जमीन जो है वक्फ बोर्ड की है, उसी जमीन पर मस्जिद बनी हुई है, वक्फ बोर्ड की मस्जिद है। वहां पर खड़े लोग भी कह रहे हैं कि हाई कोर्ट का इसमें स्पष्ट आदेश है कि इसको कोई छू भी नहीं सकता है। बावजूद इसके वहां पे मौजूद अधिकारियों का कहना है कि हम किसी और ऑर्डर को नहीं मानते हैं, हम इसको उखाड़ फेंकेंगे। जरा यह वीडियो देखिए, वहां पर लोग क्या कह रहे हैं और क्या आरोप लगा रहे हैं, देखिए जरा। ये आर्कियोलॉजिकल वाले मस्जिद सुहेल वाली में से जबरदस्ती वक्फ बोर्ड का बोर्ड लगा हुआ, ये मस्जिद वक्फ बोर्ड की है और हाई कोर्ट का आदेश है कि कोई मस्जिद को नहीं छेड़ा जाएगा। उसके बावजूद यहाँ पर पुलिस बल का नाजायज फायदा उठाकर हमारे साथ मस्जिद में जो है कि जुल्म ज्यादती हो रही है, अंधाधुंध जुल्म ज्यादती हो रही है। यहाँ पुलिस बल का प्रयोग करके है नहीं, हमारे साथ में आर्कियोलॉजिकल का ये ऑफिसर है। ये सामने खड़े, ये कह रहे हैं कि हम किसी चीज को नहीं मानते। हम कह रहे आर्डर दिखाओ, में हाई कोर्ट का ऑर्डर दिखाओ, न कोर्ट का ऑर्डर दिखा रहे। ये साहब है, ये न कोर्ट को मान रहे, न किसी रिन्यू डिपार्टमेंट को, और ये कह रहे हैं कि ये मस्जिद हमारी है और जबरदस्ती वक्फ बोर्ड के बोर्ड हटा दिया, उसको तोड़ दिया गया। तो देखा आपने, इस मामले पर मोहम्मद समीर ने यह वीडियो शेयर करते हुए लिखा, दिल्ली आर्कियोलॉजिकल विभाग वालों ने उखाड़ फेंका वक्फ बोर्ड की मस्जिद का बोर्ड। उन्होंने उम्मीद में अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी और अमानुल्लाह खान को टैग किया है। अल्पसंख्यक का मामला दिल्ली सरकार की तरफ से वो देखते हैं, इस वजह से टैग किया गया है और वो भड़के हुए हैं। इस विवाद को लेकर वो भी लगातार इसमें अपडेट दे रहे हैं। दरअसल हम आपको एक खबर दिखाते हैं कि कैसे वक्फ बोर्ड से 123 संपत्तियां छीनने के लिए सरकार बेताब है और उस पर अपना कब्जा जमाना चाहती है। मामला क्या है, इस खबर के जरिए आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले आप अपने स्क्रीन पर लाइव हिंदुस्तान की यह खबर देखिए। लाइव हिंदुस्तान ने हेडलाइन में लिखा है, दिल्ली वक्फ बोर्ड की 123 संपत्तियों को अपने कब्जे में लेगी केंद्र सरकार, अमानतुल्लाह भड़के। हिंदुस्तान ने यह भी लिखा है कि केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच टकराव का एक और मोर्चा खुल सकता है। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने दिल्ली वक्फ बोर्ड की 123 संपत्तियों को अपने कब्जे में लेने का फैसला किया है। इन संपत्तियों में मस्जिद, दरगाह और कब्रिस्तान शामिल है। केंद्र सरकार के इस फैसले पर वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष और आम आदमी पार्टी के विधायक अमानुल्लाह खान ने केंद्र सरकार के इस कदम पर तीखी प्रतिक्रिया जताई है। उन्होंने कहा है कि ये सही नहीं हो रहा है। वैसे भी देश में आप देखेंगे कि लगातार मुसलमानों को टारगेट पर लिया जा रहा है। चाहे आप कर्नाटक में जाकर देखेंगे तो वहां पर कैसे मुस्लिम बेटियों को पढ़ने से रोकने के लिए उनके हिजाब पर ही बैन लगा दिया गया, वो भी हाईकोर्ट का आदेश लाकर। असम में मदरसे लगातार गिराए जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में मदरसे गिराए जा रहे हैं, मस्जिद पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, कर्नाटक में भी ऐसा हो रहा है। यूं कह ले कि भाजपा शासित राज्यों में मस्जिद मदरसे अब सुरक्षित नहीं है।
जहां मस्जिद है उस पर मंदिर होने का दावा कर भी इसमें तमाम नियम कानून को, जो प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट है, उसका उल्लंघन करते हुए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किए जा रहे हैं, ताकि उस पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे हो या जो अलग तरीके का सर्वे चाहते हैं वो करके ये कंफर्म करा सकें कि भाई इसमें मस्जिद था या मंदिर था। जबकि जो प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट ने साफ साफ कह रखा है कि आजादी के बाद यानी 1947 के बाद कोई भी बदलाव किसी भी धार्मिक स्थल पर नहीं किया जाएगा जो उससे पहले बने हुए हैं। आजादी से पहले वो अगर मस्जिद था तो आगे भी मस्जिद रहेगा, वो मंदिर था तो आगे मंदिर रहेगा। लेकिन बावजूद इसके यहां पर आप देखेंगे कि मोदी सत्ता आने के बाद बीते 8 सालों में इसी तरीके के कारनामे लगातार देखने को मिल रहे हैं, जिसमें मुसलमानों की भावनाओं को आहत किया जाता है, नफरत फैलाई जाती है। मस्जिद पर जो दावा हिंदू पक्ष के लोग ठोक रहे हैं वो क्या जानबूझकर मुसलमानों को उकसाने के लिए कर रहे हैं, इसका जवाब तो देना पड़ेगा। वहीं आम आदमी पार्टी के विधायक और वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अमानतुल्लाह ने जो दावा किया है उसके मुताबिक उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि केंद्र सरकार को हम किसी भी सूरत में वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर अधिग्रहण करने नहीं देंगे। उन्होंने क्या कुछ कहा है जरा अपने स्क्रीन पर देखिए। दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष और आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने कहा कि वह केंद्र सरकार को वक्फ संपत्ति का अधिग्रहण नहीं करने देंगे। उप भूमि और विकास अधिकारी ने 8 फरवरी को बोर्ड को भेजे एक पत्र में उन्हें 123 वक्फ संपत्तियों से संबंधित सभी मामलों से मुक्त करने के फैसले की जानकारी दी है। इस मामले में अमानतुल्लाह खान ने कुछ दस्तावेज भी दिखाए हैं। उस दस्तावेजों को शेयर करते हुए अमानतुल्लाह खान ने साफ तौर पर कहा है कि किसी भी सूरत में अगर केंद्र सरकार चाहेगी कि वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर कब्जा कर लें तो यह संभव नहीं है। उन्होंने जो दस्तावेज दिखाए हैं उसे शेयर करते हुए ट्वीट में भी लिखा है कि 123 वक्फ प्रॉपर्टीज पर पहले ही अदालत में हमने आवाज उठाई है। हाई कोर्ट में हमारी रिट पिटीशन नंबर 1961/2022 पेंडिंग है। कुछ लोगों द्वारा इसके बारे में झूठ फैलाया जा रहा है, इसका सबूत आप सबके सामने है। हम वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज पर किसी भी तरह का कब्जा नहीं होने देंगे, ये अमानतुल्लाह खान का कहना है। ऐसे में दिल्ली सरकार यानी केजरीवाल सरकार और मोदी सरकार दोनों में बड़ा विवाद छिड़ने वाला है। एक और जहां भाजपा की सरकार किसी भी सूरत में मुसलमानों की तरक्की शायद नहीं देखना चाहती है, तो ऐसे में उन्हें यह कतई रास नहीं आ रहा कि वक्फ बोर्ड के पास इतनी सारी संपत्तियां क्यों हैं, और इसके लिए लगातार कमेटी पर कमेटी बनाई जा रही है। रिटायर्ड जज की कमेटी सामने आती है, या फिर आज जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे वाले वहां पहुंचकर वक्फ बोर्ड की मस्जिद के पास पड़े बोर्ड को गिरा रहे हैं, कल को वो मस्जिद भी गिराने के लिए आगे आएंगे। तो क्या यही सब चलता रहेगा? इस देश में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जैसे अहम मुद्दे, युवाओं के रोजगार जैसे मुद्दे पीछे छूट जाते हैं, लेकिन मंदिर मस्जिद का मामला तूल पकड़ता है। खास करके बीजेपी सरकार मस्जिदों पर टारगेट किए हुए वक्फ बोर्ड की संपत्ति छीनी जा रही है, जो अब तक कभी ना हुआ वो अब सब कुछ देखने को मिल रहा है। क्या 2024 आ रहा है? इस वजह से वोटों के ध्रुवीकरण करने के लिए मोदी सरकार एक के बाद एक ऐसे फैसले ले रही है जिससे एक समुदाय की भावना लगातार आहत होती है, तो दूसरी तरफ के लोग एकजुट होकर कहीं वोट करेंगे। शायद यह गलतफहमी है। इस बार देश का नागरिक अहम मुद्दों पर वोट करेगा तो ज्यादा खुश नसीबी होगी कि देश सही दिशा में जाएगा। नहीं तो बीते 8-9 सालों में जो नफरत का माहौल देश ने देखा है, क्या उसी डर पर आगे बढ़ना है तो इस देश के लिए सिर्फ और सिर्फ नुकसान की ही स्थिति होगी, जो अब आप देख रहे हैं। वक्फ बोर्ड पर भी इस सरकार ने आफत ला रखी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।